हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो वृत्त में होने वाला है। यह वीडियो वृत्त से संबंधित कुछ फैक्ट बताएंगे। जब कोई वृत्त से कोई रेखा एक बिंदु पर टच करके जाती है तो इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। इस रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा कहेंगे। और जहाँ पर टच करता है, जहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया है पी पर, तो इसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु। जहाँ पर टच करता है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। जब वृत्त के दो बिंदुओं से कोई रेखा अगर प्रतिच्छेदित करती है, जब कोई रेखा वृत्त के दो बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु प्रतिच्छेदित करते हैं यानी काटती है, तो इसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। इसे छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं। जब वृत्त के दो बिंदुओं पर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यानी स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद को हो या स्पर्श को एक बिंदु पर होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। अब देखिए, चलते हैं आगे। थोड़ा सा एक वृत्त बना लेते हैं। हम ठीक है, ये केंद्र हो गया। जब कोई रेखाखंड वृत्त के परिधि के दो बिंदु पर टच करता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो उसे जीवा कहते हैं। क्वेश्चन आता है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? तो व्यास है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इस पूरी दूरी को व्यास कहते हैं। क्वेश्चन क्या था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास होती है। देखिए, व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर 2r होता है। r यानी त्रिज्या, यही पूछ दिया जाता है। त्रिज्या बराबर यानी r बराबर d/2 होता है। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। चलते हैं अब क्वेश्चनों की तरफ। बुक का क्वेश्चन है यहाँ पर ऊपर। पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितने बिंदुओं पर स्पर्श रेखा भी बताएं? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऑप्शन और पहले में हो जाएगा, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त की समांतर रेखा स्पर्श रेखा हो सकती है कितनी? 2। जैसे में देख लीजिए, 2 स्पर्श रेखा हो जाए, एक इस तरह, एक इस तरह, या एक इस तरह, या एक इस तरह, समांतर हो जाएंगे। वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। वृत्त जैसे ये हो गया, वृत्त का एक बिंदु हो गया, और स्पर्श रेखा का यही बिंदु हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। चौथे में स्पर्श बिंदु हो जाएगा। पहले में किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, इसमें वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। दूसरा हो जाएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो देखिए, यहाँ पे स्पर्श रेखा मान लीजिए 2 खींच दिए, 3 खींच दिए, 4 खींच दिए, ऐसे ही कितना भी आप लोग खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा कितना हो जाएंगी? स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत हो जाएंगी। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनंत।
तीसरा है एक वृत्त के बिंदु पर, एक वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। देखिए क्वेश्चन ये दिया है, कौन सा दिया था, 3 नंबर। क्या था, एक वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक बिंदु पर, वृत्त के केवल एक बिंदु पर, वृत्त के केवल एक बिंदु पर, वृत्त के केवल एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। एक ही ना स्पर्श रेखा होगा, आप कहीं से नहीं खींचते, ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर टच हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, एक वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। अंतिम क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।